अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। पूरी दुनिया, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, इस टाइम महंगाई की लपेट में है। तो ऐसे में मैं आपसे अपने कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनको आप भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने बहुत से पैसे बचा सकते हो, और साथ में अगर अच्छे तरीके से इन टिप्स पे अमल करोगे ना, तो तारीफ़ें भी होंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहीं से शुरू करते हैं टिप नंबर 1। देखो, हम जब भी मार्केट जाते हैं ना, तो अगर कुछ नहीं भी लेना हो तो चीज़ें देखकर दिल चाहता है कि ये भी ले लो, इसकी भी ज़रूरत है, अरे ये तो ख़त्म हो रहा है, ये तो ज़रूर चाहिए मुझे, वगैरह वगैरह। तो मैं तो ये करती हूँ कि हमेशा घर से ही जो चीज़ें लेनी हैं उनकी लिस्ट बना के जाती हूँ। उससे ये होता है कि आप बस उन्हीं आइल्स में जाओगे जहाँ पर आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, चीज़ों को उठाओ और चलो जी घर वापस आ जाओ। इस तरह फ़िज़ूल चीज़ों पर पैसे भी बचेंगे और टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा बच जाएगा। दूसरा टिप मेरा ये है कि मेरे तो ये बहुत काम आया, क्योंकि मेरे घर में जब कोई चीज़ ख़त्म होने के पास-पास होती थी, जैसे कि फ्रूट, मसाले, केचअप या फिर सॉस वग़ैरह, तो मेरी बड़ी गंदी आदत थी कि मैं उनके ख़त्म होने से पहले ही ना वो चीज़ ला के रख देती थी स्टॉक में। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार कभी-कभार ऐसा होता है कि वो चीज़ें, पहली चीज़ ख़त्म नहीं हुई होती, दूसरी चीज़ पड़े-पड़े ख़राब हो जाती है या फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वो आप समझिए कि पैसे आपके वेस्ट जाते हैं। तो इसलिए आपको जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, तब तक आपने उसके लिए दूसरी चीज़ नहीं लेकर आनी। हाँ, अगर कहीं बहुत अच्छी ऑफ़र लगी है तो फिर आप बाय कर सकते हो, फिर कोई मसला नहीं है। तीसरी टिप मैं आपको देती हूँ कि मैं जब सऊदीया में थी ना, तो हम लोग वहाँ की सब मार्केट्स की वीकली ऑफर्स ज़रूर चेक करते थे। इससे ये होता था कि कहीं कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे प्राइस पर लगी होती थी और कहीं पर कोई चीज़। जो सऊदीया में रहते हैं उनको आइडिया होगा, सऊदीया, दुबई वगैरह में, कि लुलु हाइपर मार्केट हो गई, पांडा हो गया, फॉर्म सुपर स्टोर हो गया, वगैरह वगैरह। तो उनमें इस तरह से होता है कि वीकली ऑफर्स लगती हैं। और हमारा फिर ये होता था कि हम वीकली ऑफ़र देखने के बाद ना, जहाँ पर ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर चीज़ें मिल रही होती थी, तो हम उस मार्केट से ग्रॉसरी कर लेते थे। तो आप भी, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, हर मुल्क में, हर सिटी में जहाँ पर आप रह रहे हो, कोई ना कोई बड़ी मार्केट्स होती हैं। तो आपने भी घर से निकलने से पहले एक दफ़ा सब बड़ी मार्केट जो आपके आसपास हों उनकी वेबसाइट्स को देख लो, ताकि जहाँ पर अच्छी प्राइसेस में मिल रही हैं ना चीज़ें, फिर आप वहाँ से ही शॉपिंग करो। देखना, इससे काफ़ी पैसे बच जाते हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो जो चीज़ें चाहिए उनके फैमिली पैक्स अगर मौजूद हैं तो वो ख़रीदो। फैमिली पैक्स सस्ते भी पड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी निकल जाता है, और इससे ये फ़ायदा होता है कि ज़ाहिर है, क्योंकि आपने फैमिली पैक में बल्क में चीज़ ख़रीद ली है तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बच जाते हैं। देखो, बच्चों को स्कूल कैंटीन के लिए पैसे दिए जाएं या हस्बैंड ऑफिस कैंटीन से लंच करें, दोनों सूरतों में अच्छे खासा बजट आउट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने अपनी अम्मी से यही सीखा है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठकर नमाज और कुरान पाक से फारिग होने के बाद सोने के बजाय ना, आप नाश्ता जब रेडी करो तो नाश्ते के साथ साथ ही आप ऑफिस और स्कूल जाने वालों के लिए लंच भी तैयार कर लो, ताकि वो घर का साफ सुथरा और न्यूट्रिशियस खाना खाएं और बाहर की फजूल चीज़ों पर सेहत के साथ साथ पैसे भी वेस्ट ना हों। बाहर से कटलेस, कबाब, नगेट्स खरीदने के बजाय यूट्यूब को अपना टीचर समझो बहनों, और वहीं से इन चीज़ों की रेसिपीज देखकर घर में ही चिकन, आलू, गोश्त, कीमा, सब्जियां वगैरह वगैरह लाकर ये सारी चीज़ें बना के फ्रीज कर दो। यकीन मानो, इससे ना सिर्फ आपकी काफ़ी अच्छी बचत होगी, साथ ही आपको पता है कि ये चीज़ें घर की बनी हुई साफ़ सुथरी और न्यूट्रिशियस हैं। शादी से पहले मेरी अम्मी का तो ये होता था कि उनके घर में कबाब कभी ख़त्म नहीं होते थे। तो जब कभी होता था ना कि हम लोग का रोटी सालन नहीं खानी, चावल नहीं खाने, वगैरह वगैरह, नो प्रॉब्लम, घर में क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें पड़ी होती थी बनी हुई, निकालो, डिफ्रॉस्ट करो और बना लो। तो ये आदत अब मुझे शादी के बाद भी है कि मेरे घर में कबाब, कटलेस, फ्राइज़ और समोसे आपको हमेशा मिलेंगे। अच्छा, यहाँ से दूसरा टिप मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ख़रीद लो तो वो या तो देखो ख़राब हो जाते हैं, या फिर यह है कि अगर पड़े हुए हैं तो पड़े पड़े वो बासी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रूट और वेजिटेबल्स हमेशा फ्रेश ख़रीदूँ। और यहीं से मैं आपको एक नेक्स्ट पॉइंट भी बताती हूँ कि कुछ फ्रूट्स और सब्जियाँ सीजनल होती हैं, यानी कि इस मौसम में हैं, अगले मौसम में नहीं होंगी।
तो अगर इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं और आपके फ्रीज़र में जगह भी है तो उनको कट करके फ्रीज़ कर दो, ताकि जब उनका सीज़न ना हो तो आप उनको इस्तेमाल कर सको। जैसे मैंगोज़ हो गए, इसी तरह स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, तो इनको अगर फ्रीज़ कर दो तो जब इनका सीज़न ना भी हो तो आप बड़े मज़े के इनसे डिज़र्ट्स और जूसीज और शेक्स वगैरह बना सकते हो। फिर एक और टिप कि जब भी शॉपिंग पर जाओ ना, अपना डेबिट कार्ड घर पर छोड़ के जाओ और बस उतने ही पैसे लेकर जाओ जितने की ज़रूरत है, या फिर इमरजेंसी के लिए चलो थोड़े ज़्यादा ले जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है कि जब भी मैं अपना डेबिट कार्ड अपने साथ लेके जाती थी, क्योंकि कार्ड्स में आपको पता है पैसे पड़े होते हैं, तो फिर बस यूँ लगता था यार हर चीज़ मुझे घर में चाहिए यानी ज़रूरत ना होने के बावजूद भी यूँ लगता है जैसे ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए। तो जब आपके पास पैसे ही पूरे पूरे हों ना, तो आपको पता होता है कि ये पैसे मैं इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए लाई हूँ और यही चीज़ें मैंने ख़रीदनी है। इससे ये फ़ायदा होता है कि यार बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं और फ़िज़ूल ख़र्ची भी बिल्कुल नहीं होती। तो ये कुछ टिप्स थे जो मुझे लगा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हो सकता है कि इन टिप्स को इस्तेमाल करके आप भी इस महंगाई के दौर में कुछ बचत कर सको। और अगर बचत कर लो तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कितने फ़ायदेमंद ये टिप्स लगे। तो यहाँ पर ख़त्म होती है आज की वीडियो। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।